हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीट मेंस स्ट्रैटेजी कि मैंने किस प्रकार से रीट मेंस की तैयारी की थी। जैसे ही मेरा रीट क्लियर हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि चलो एक पड़ाव पार हो गया है तो दूसरे पड़ाव को भी लेना चाहिए और उसके लिए भी और मेहनत करनी चाहिए। क्या पता लाइफ में क्या लिखा है। जैसे ही घर वालों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने भी सेम रिएक्शन दिया कि बेटा, जो आपने रीट क्लियर कर लिया है तो आप रीट मेंस भी कर सकते हो। आप पूरी मेहनत कीजिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, ये हमेशा मैंने कहा है। वाकई में मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। हस्बैंड, सास ससुर और मेरे पीहर पक्ष से भी मुझे हमेशा पढ़ने को सपोर्ट ही मिला है। इसी दौरान सबका सपोर्ट पाते हुए मैंने तैयारी स्टार्ट की। मैं एक हाउसवाइफ थी, जब मैं तैयारी कर रही थी मैंने घर पे रह के ही तैयारी की है और एक छोटे बेबी के साथ मैंने तैयारी की है। तो स्टूडेंट्स, ये जो जर्नी रही थोड़ी आसान भी थी और थोड़ी मुश्किल भी। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना होता था, क्योंकि अगर सुबह-सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई अगर मैं कर लूँगी, तो पूरे दिन मेरे पास रिकॉलिंग के लिए मटेरियल हो। कि मैं ये सोचती थी कि अगर सुबह-सुबह मैंने बहुत सा मैटर पढ़ लिया, उसे तैयार कर लिया, तो पूरे दिन मैं उसे रिकॉल कर पाऊँगी। इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठती थी, अमूमन कभी 2 बजे भी उठ जाती थी, कभी 3 बजे भी। क्योंकि बेबी के साथ एडजस्ट करना होता था कि वो तब आराम से सो रहा हो, तब मैं उठकर पढ़ाई कर सकती थी। उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसी रूम में मैंने फ़ोन की लाइट में पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि बड़ी लाइट से वो जगने का डर रहता था। तो लाइट, फ़ोन की लाइट की, उसे रखा और नीचे बैठ के आराम से मैं पढ़ाई करती थी। बीच-बीच में उसको भी सँभाल लेती थी और पढ़ाई हो जाती थी। मेरे घर में 6 साढ़े 6 बजे से पहले कोई काम स्टार्ट नहीं होता है। काम जो भी होता था मेरी सास कर लेते थे। मुझे उसके बाद आने की परमिशन थी, तो मैं 6 साढ़े 6 बजे तक आराम से 3-4 घंटे की अपनी पढ़ाई कर लेती थी और इसमें इतना अच्छा मटेरियल कलेक्ट कर लेती थी कि मैं पूरे दिन उसका रिवाइज़ेशन कर सकूँ। फिर उसके बाद मैं अपने बेबी के साथ आकर आराम से अपने घर के कामों को करती थी। उस दौरान मेरे जो अ, सास-ससुर हैं, हस्बैंड हैं, वो बेबी को भी सँभाल लेते थे और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प वो लोग कर देते थे। इस वजह से मेरा जो काम होता था वो 10 साढ़े 10 11 बजे तक अच्छे से हो जाता था और उस काम को करने के बाद मैं बेबी को निला-धुला कर उसे सुलाने ले जाती थी और उसे सुलाते हुए मैं पढ़ाई करती थी। मैं काम के दौरान भी जो मैंने सुबह पढ़ा था उसका रिवाइज़ेशन कर लेती थी, जिससे कि मैं उस चीज़ को वापस से रिवाइज़ कर के अपने लिए मजबूत कर सकूँ, उसे अच्छे से याद रख सकूँ। ये मेहनत आप लोगों को भी करनी चाहिए। फिर जब मैं बेबी 1 डेढ़ घंटे सोते हैं, बच्चे इतना ही सोते हैं दिन में, तो जैसे ही वो सोता था उस दौरान भी मैं अच्छा सा एक टॉपिक लेती थी, उस टॉपिक को पूरा पढ़ के तैयार कर लेती थी। जैसे ही बेबी उठता था मैं उसे घरवालों को देकर 12 साढ़े 12 के समथिंग हमारे यहाँ खाने का टाइम होता है, तो मैंने खाना-वाना बनाने का काम स्टार्ट किया। वो लोग बेबी से खेलते थे और जब मेरा खाना-वाना बनकर तैयार हो जाता था, सब लोगों ने खाया-पिया, उसके बाद मैं आराम से अपनी बेबी के साथ अंदर चली जाती थी। मेरी सास पीछे का जो भी काम होता था, वो सँभाल लेते थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है अपनी इस जर्नी में। उन्होंने यही सोचा कि जो शायद मैं अचीव नहीं कर सकी, वो मेरी बहू करे और इसी लगन ने, उनकी इसी इच्छा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है। मेरा टारगेट हमेशा से फर्स्ट ग्रेड है। आज तक शायद मैंने ये बात आप लोगों के सामने नहीं रखी है, लेकिन आज रख रही हूँ। मेरी एक ही चॉइस है, फर्स्ट ग्रेड। मुझे हमेशा से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना था, लेकिन उन्होंने ही मुझसे ये कहा था कि बेटा, जो मिलता जाए उसे लेते चलो। अपना लक्ष्य आपको पाना है, आप पा लेना, लेकिन इसे भी साथ में कलेक्ट करते चलो। मैंने ऐसा ही कुछ किया। मैंने थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम उनके कहने से ही देना स्टार्ट किया था। जैसा कि मुझे इसमें सक्सेस भी मिली है। फिर जैसे ही मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद आराम से दोपहर के समय में मुझे 2 घंटे के समथिंग फिर से मिल जाता था। मैं बहुत अच्छी तैयारी वहाँ पे फिर से कर लेती थी। मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ती थी कभी भी। मैंने 2 सब्जेक्ट अगर चला रखे हैं, तो मैं पहले उन्हें पूरा करती थी, उसके बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट लेती थी। इससे ये होता है कि आपकी चीज़ों पर पकड़ मजबूत होती है और टॉपिक भी क्लियर होते रहते हैं और रिवाइज़ेशन मटेरियल भी आपके पास होता है कि आप रिवाइज़ करते जाइए और नए टॉपिक पढ़ते जाइए।
जैसे ही दोपहर में बेबी कम सोता है, लेकिन उसके साथ खेलते-करते भी मैं अपने जैसे जीके के टॉपिक्स पढ़ लेती थी, जीके के बहुत से क्वेश्चंस रिवाइज़ कर लेती थी। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ना पड़ता है, बार-बार पढ़ना पड़ता है, कई बिंदुओं को रटना भी पड़ता है, तो मैं उस समय वो काम करती थी और अच्छे से जीके वगैरह वहाँ पढ़ लिया करती थी। तो आपको भी अगर जीके वगैरह से डर लग रहा है, तो आप अपने जो भी टाइम मिलता है पहले जीके को अच्छे से पढ़ लीजिए और जो भी रिकॉलिंग पॉइंट्स हैं, उन्हें आप अपने काम के दौरान रिकॉल कर लीजिए। जैसे आप झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो आप क्या करें, जीके के पॉइंट्स जो भी आपने रफली लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में, उसे ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए उसका फाड़ के, रफली है तो फाड़ सकते हो इज़िली। तो वहाँ पे मैंने रखा और मैं उसे रिकॉल करती रहती थी और कई बार ऐसा होता था कि जैसे मुझे जीके की कोई क्लास लेनी है या कोई ऐसा बिंदु है जो केवल सुनना है, तो मैं रोटी बनाते हुए भी उसे सुन रही हूँ और सब्जी बनाते हुए भी उसे सुन रही हूँ। उससे क्या होता था, बार-बार सुनने से वो मटेरियल आपके माइंड में जाता है, उसके कुछ एक पॉइंट्स आपके सेट होते जाते हैं, जिससे जब आप वो टॉपिक पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहा है, तो उसे आप सुबह के टाइम लें ताकि फ्रेश माइंड रहे, नींद आने का भी आपको नहीं रहे और आप उसे बार-बार अच्छे से पढ़ें, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अच्छी नींद लेकर जब आप उठते हैं सुबह-सुबह, तो आप रिफ्रेश रहते हैं, उस समय आपका माइंड भी काम करता है, तो आप उस समय वो तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ जब मैं शाम का टाइम होता था तो बेबी फिर से बाहर की तरफ घूमने वगैरह उसको घर वाले ले जाते थे। घर का शाम का काम किया, शाम का काम होते ही सास कहते थे कि आप पहले खाना खा लो, बेबी को ले जाओ, आराम से उसे सुला दो और अब 8-9 बज चुके हैं, तो आप आराम से 9 बजे से लेकर अपने थोड़ी देर पढ़ाई कर लेना और सो जाना। ठीक है? उनका जितना सपोर्ट करूँ, जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। उनकी बदौलत ही मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाकर जो मुझे काबिलियत दी थी, उसको एक तराशने का काम मेरे ससुराल वालों ने किया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पीहर पक्ष से भी मुझे फुल ऑन सपोर्ट मिला है। शाम को भी मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती थी। इस तरह से करके मैं 6-7 या 8 घंटे भी पढ़ाई के लिए निकाल लेती थी। बहुत अच्छा मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था। तो अगर आप भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना डरे आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, तो अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए और उस दौरान तैयारी कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको फुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो जैसे मैंने बताया आप भी अपने अनुसार एक टाइम निकालिए और उसमें पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो सुबह-शाम जितना भी टाइम मिलता है उसे पढ़ाई में लगाइए। कोई भी काम कठिन तब लगता है जब हम उसकी स्टार्टिंग नहीं करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग करेंगे, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप भी सक्सेस ले सकते हैं। आप एक बात और ध्यान रखिए, पहला कदम ही मेन होता है। अगर आप बिना डरे अपना कदम बढ़ाएँगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। एक और बात, आप जितना अधिक हो सके अपने आप को पॉज़िटिव रखिए। नेगेटिविटी हर दिन आएगी, हर कोई आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह देगा जिससे आप शायद थोड़े बहुत नर्वस हो जाएँ या फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर आपको आपके खुद के ऊपर शक होने लगे कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो वो आपको नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और बहुत अच्छा पढ़िए। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी, हर फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं भी कर रही है तो बिना डरे किसी से सपोर्ट की उम्मीद करे बिना आपको जितना समय मिले ना उसका सदुपयोग करो और सोचो कि मुझे इतना समय मिला है, मैं इसमें अपना बेस्ट देने वाली हूँ या देने वाला हूँ। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सभी के हालात, सभी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। बस हमें इसी बात को समझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जितना बेस्ट आप कर सको उतना बेस्ट कीजिए। आपको भी आपकी मंज़िल ज़रूर मिलेगी।